तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2। तो इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है, तो आप एक बार वो देख लें ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी जो हमें जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो y लेट करेंगे एक फंक्शन जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा dy बाय dx। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y की जगह पुट करेंगे ये, और हमने नीचे क्या लिखा है dx, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू हमें x करना है, क्वेश्चन में गिवन है, तो नीचे क्या आएगा dx। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारा, ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखा है लेकिन मैं आपको रिकॉल करवाती रहूँगी ताकि आपको याद हो जाए। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस एक्स, क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसके बाद हमारा इसका भी डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स, जो हमें अंदर फंक्शन दे रखा है उसका भी, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है हमारा 2x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 ही होता है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले वही वायलेट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है कॉस साइन एक्स। तो यहाँ पे कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई की जगह क्या हो जाएगा कॉस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है माइनस ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। इसके बाद हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स का, ये सब हमारा चेन रूल लग रहा है इसमें, ठीक है। इसके बाद हम साइन एक्स का भी डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव बताया था ना ऊपर कॉस एक्स होता है, तो वही हमारे यहाँ पे क्या आएगा कॉस एक्स, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव 1 होता है तो इसका 1 ही हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा वायलेट करेंगे, तो y हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा डी साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई डी एक्स। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा इसमें हमें। तो ए एक्स प्लस बी का एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा ए एक्स का 1 होगा और बी का क्या हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। आप एक बार इसके सारे फॉर्मूलेज याद कर लेंगे तो आपको डेरिवेटिव करने में बहुत आसानी मिलेगी, ठीक है। तो इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है सेक टेन अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम वायलेट करेंगे फंक्शन को, y इज इक्वल्स टू सेक टेन अंडर रूट एक्स। इसके बाद क्या करेंगे डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई सेक जो y हमने लेट किया है वो इसको इधर लिख देंगे, डिवाइड बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है इसलिए। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव जो होता है हमारा, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। बाद आएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, अंदर वाले का भी डेरिवेटिव होगा, ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स, चेन रूल लग गई इसमें। और सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेक एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि सेक टेन अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये क्या आएगा, तो ये क्या आएगा सेक एक्स है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा सेक एक्स क्या है टेन अंडर रूट एक्स, दोबारा क्या है टेन एक्स है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई में टेन, और एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है टेन अंडर रूट एक्स, ठीक है। इसके बाद डेरिवेटिव करेंगे टेन अंडर रूट एक्स का, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब इसके बाद अंडर रूट एक्स का किसी अगर कोई वैल्यू हमें रूट में दे रखी है तो उसका डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करेंगे, तो इधर एक बार देख लेते हैं। रूट एक्स है, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, पावर आगे आ जाएगी और पावर में एक कम हो जाएगा, यही होता है ना बेसिक फॉर्मूला। इसके बाद 1/2 पावर नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 पॉजिटिव हो जाएगी, और 1/2 को क्या लिख सकते हैं पावर में, अगर 1/2 है तो उसको क्या लिख सकते हैं रूट एक्स। यानी कि बेसिक फॉर्मूला ये होता है इसका कि अगर कोई वैल्यू रूट में है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसका डेरिवेटिव होगा 1/2 अंडर रूट में जो वैल्यू है वो, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हमने डेरिवेटिव लिख लिया था, टेन एक्स का डेरिवेटिव लिख लिया था सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव फाइनल क्या है 1/2 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स। तो फाइनल आंसर इसका ये हो जाएगा। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन फिफ्थ, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको वायलेट करेंगे जैसे हमने ऊपर वाले सारे क्वेश्चन किए हैं वैसे उसी की तरह। क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है, बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, बस हमें मेथड पता चल जाए और फॉर्मूले पता चल जाए कौन से पुट करने हैं उस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही लेंगे टी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू पुट करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई कॉस
सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, यू, एक तरीके से ये क्या है, वी इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बता रखा है, ये क्वेश्चन 2 लगेगा इसमें। यू बाई वी की फॉर्म में जब कोई हमारा फंक्शन होता है तो उसमें क्वेश्चन 2 लगता है, उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज़ माइनस में वी का डेरिवेटिव यू एज इट इज़ डिवाइड बाय वी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम इधर पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, यू का डेरिवेटिव यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। माइनस में नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी कि कॉस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव, और ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी, और ये डिवाइड में चला जाएगा कॉस नीचे वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन रूल तो लग गया। अब इसके बाद चेन रूल लगेगा। चेन रूल में क्या होता है, हमारा पहले साइन का डेरिवेटिव होता है, फिर उसके बाद जो उसके अंदर वाला फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, ए, है ना, और बी तो कांस्टेंट है तो बी तो जीरो हो जाएगा, और ये वाला फंक्शन एज इट इज़ सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे भी वही होगा, माइनस में कॉस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव लेंगे जब, तो क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन सी एक्स प्लस डी। अब कॉस का डेरिवेटिव हो गया, अब उसके बाद सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, सी, और ये वाला फंक्शन एज इट इज़, और नीचे डिवाइड में क्या आएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर को हम एक प्लस के एक साइड में ले लेंगे और प्लस के दूसरी साइड में ले लेंगे, ठीक है। कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एज इट इज़ कॉस सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, प्लस में साइन सी एक्स प्लस डी, सी साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या होगा इसमें, ए का तो कुछ नहीं हो सकता, तो ए एज इट इज साइड में पहले रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नीचे सी एक्स प्लस डी है और ऊपर भी सी एक्स प्लस डी है, यानी कि एक सी एक्स प्लस डी से इसको हम काट सकते हैं, ठीक है। तो बचा क्या, अब कॉस ए एक्स प्लस बी और 1 बाय कॉस सी एक्स प्लस डी, और 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे देखो साइन सी एक्स प्लस डी कॉस, सबसे पहले जो बचा अलग है वो उसे अलग कर लेंगे, जिसका कुछ नहीं हो सकता, सी को हमने अलग कर लिया, और साइन ए एक्स प्लस बी का भी कुछ नहीं हो सकता, उसको अलग कर लिया। यहाँ पे क्या सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे क्या सी एक्स प्लस डी, तो इन दोनों को अगर हम देखें तो एक कॉस सी एक्स प्लस डी स्क्वायर है ना, तो उसमें से एक कॉस सी एक्स प्लस डी साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी क्या होता है, साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स। ये सब आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन सी एक्स प्लस डी, और बचा क्या अगेन 1 कॉस सी एक्स प्लस डी क्या होता है, सेक सी एक्स प्लस डी। तो ये क्या है इसका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन 6 है, कॉस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो यहाँ पे क्या लगेगा, हमारा प्रोडक्ट रूल। क्वेश्चन रूल ऊपर वाले क्वेश्चन में लगा था, अब प्रोडक्ट रूल यहाँ लग रहा है। तो ये भी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखा है, आप वहाँ जाके एक बार वीडियो चेक कर लीजिए, लेकिन मैं दोबारा से यहाँ पे बता दूंगी ताकि आपको रिकॉल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं ये फंक्शन यू है और ये वाला फंक्शन हमारा वी है। तो यू वी का अगर हम प्रोडक्ट में दे रखा है यू वी, और उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज़, फिर प्लस में यहाँ पे प्लस आएगा, क्वेश्चन रूल में माइनस आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, वी का डेरिवेटिव यानी कि इस दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यू एज इट इज़। यहाँ पे वी स्क्वायर वगैरह कुछ भी नहीं आएगा डेनोमिनेटर में, बस इतना फॉर्मूला जो हमारा क्या है, प्रोडक्ट रूल का है, ठीक है। इसको आप याद कर लेना। अब यहाँ पे हम वही करेंगे जो हमने ऊपर क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले इसको हम ले लेंगे क्या, वाई लेट कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, लगा दीजिए, बहुत ईजी है, सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम कॉस एक्स क्यूब यानी कि यू वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि कॉस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, और बाद वाला फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, यानी कि साइन स्क्वायर इसकी पावर 5, फिर प्लस वी का डेरिवेटिव यानी कि बाद वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव, और ये बाद वाले पहले वाला फंक्शन एज इट इज़ यानी कि कॉस एक्स क्यूब एज इट इज़, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। कॉस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा,
3x² और x का डेरिवेटिव 1। चेन रूल लगाना है, स्क्वायर x की पावर 5 एज इट इज़ रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन x की पावर 5, ठीक है। अब क्या बचा? साइन x की पावर 5 का डेरिवेटिव। साइन x की पावर 5 है कॉस, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस x की पावर 5, ठीक है। अब x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? पावर आगे पावर में एक कम, बाकी बचा x कॉस x³, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो कैसे। वैसे तो सॉल्व इसको हम सिंपली फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 2 सा क्या होता है 10, क्या बचा? साइन x की पावर 5, फिर क्या बचा? कॉस x की पावर 5, यहाँ पे क्या बचा? x की पावर 4, यहाँ पे क्या बचा? कॉस x की पावर 3, ठीक है। और यहाँ पे माइनस में साइन x³ मल्टीप्लाई बाय 3x² मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर x की पावर 5, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में एक बार बताना, मैं अगली वीडियो में उसका शॉर्ट रिवीजन आपको करवा दूंगी, जिससे आपको आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। सो 7 क्वेश्चन है 2 अंडर रूट कॉस x², ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे? पावर को सबसे पहले रूट की पावर को हम इसका 1/2 कर देंगे, पावर मतलब रूट को हम पावर बना देंगे, ठीक है। फिर वही y इज इक्वल्स टू लेट कर लेंगे, y इज इक्वल्स टू 2 कॉट x² 1/2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव लेना है, तो dy/dx, x के रिस्पेक्ट में लेना है तो dy/dx होगा। y के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? dx/dy। जिसके रिस्पेक्ट में लेना होता है उसको हम नीचे नीचे लिखते हैं, वैसे तो आगे पता चलेगा आपको, लेकिन अभी आप dy/dx लीजिएगा। 2 dy/dx कॉट x² 1/2, ठीक है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। इसके बाद dy/dx कॉट x² 1/2 का डेरिवेटिव होगा। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, देन उसके बाद dy/dx कॉट x² का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया 2, इसके बाद पावर आगे आ जाएगी कॉट x² और पावर में कम हो जाएगा तो -1/2 बचेगा। फिर कॉट x² का डेरिवेटिव करेंगे तो कॉट x² का डेरिवेटिव होता है, कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है बताया था मैंने आपको, माइनस में cos sec²x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉट x² का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस में cos sec² x क्या है? x² तो x²। इसके बाद x² का भी डेरिवेटिव होगा, आपको दिख रहा है कि चेन रूल लगेगा तो आप चेन रूल लगा दीजिए। तो x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा क्या? इसको हम नीचे लेके जा सकते हैं ताकि हमारी पावर जो है वो हाफ जो पावर है वो क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। माइनस में cos x² मल्टीप्लाई बाय 2x एज इट इज़, सेम फंक्शन मैंने नीचे लिखा है, बस इसको क्या कर दिया? पावर जो हाफ थी ऊपर माइनस में वो नीचे ले आई, तो यहाँ क्या होगी? पॉजिटिव होगी पावर। तो dy/dx यानी कि डेरिवेटिव क्या हो जाएगा y का? तो इसको हम सिंपली फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट कॉट x², ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। 8 क्वेश्चन हमारा कॉस अंडर रूट x, ठीक है। ये भी बहुत ईजी है, सबसे पहले वायलेट करना है जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में किया है। ये सबसे ईजी एक्सरसाइज है, ठीक है। 5.2 इज़ वेरी ईजी एक्सरसाइज इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना, बाकी आगे की एक्सरसाइज भी ईजी ही है, लेकिन उसमें फॉर्मूले लगेंगे और इक्वेशंस बनेंगी तो उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 है कॉस अंडर रूट एक्स, वाई इज इक्वल्स टू कॉस अंडर रूट एक्स। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx, सेम जैसे हमने ऊपर किया है वैसे ही कॉस अंडर रूट एक्स, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस में साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस में साइन अंडर रूट एक्स, फिर उसके बाद अगेन dy/dx अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा, तो माइनस में साइन अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा, तो उसको लिखने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। तो साइन अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई 2 अंडर रूट एक्स इज dy/dx इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। तो 5.2 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। मैंने सारे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन ही करवाए हैं और मैं आगे भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन ही करवाऊंगी। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में एक बार बता सकते हैं, ताकि मैं अगली वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन बता सकूं। एंड को ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैंने वीडियो आप बनाई है वो आपको पसंद आ भी रही है कि नहीं। ओके, थैंक यू।